बिहार के मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या के आरोप तक पहुंच गया है। मायके पक्ष की शिकायत के बाद प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के लिए जल्दबाजी में शव दफना दिया गया। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव का है। मृतका की पहचान रिजवाना खातून के रूप में हुई है। मायके पक्ष का आरोप है कि 2 जुलाई की रात घरेलू विवाद के दौरान पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनकी मौत हो गई। आरोप है कि अगले ही दिन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया ताकि मामले को दबाया जा सके। मृतका के पिता पीर मोहम्मद ने कुर्नी थाना में लिखित शिकायत देकर दामाद और अन्य ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शादी 2016 में हुई थी और दंपत्ति के 3 बच्चे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दामाद नशा और जुआ खेलने का आदी था, जिस कारण पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। परिजनों का ये भी आरोप है कि दफनाने के लिए सामाजिक दबाव और बच्चों के भविष्य का हवाला देकर उनसे समझौते के कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष उस समझौते से भी पीछे हट गया। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कब्र से शव निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम रामचंद्रा में पीर मोहम्मद पिता स्वर्गीय जलील मियाँ जो नरौली मुसौरी के रहने वाले हैं, वो अपने बेटी के नजराना खातून के साथ शादी है 2016 में मोहम्मद रिजवान पेसर मोहम्मद मुश्ताक साकिन रामचंद्रा से किए थे, जिसके 3 बच्चे भी थे और पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा भी होते रहता था। तो 3 तारीख की बात 2 तारीख की बात है। 2 तारीख को ये जो पीर मोहम्मद है उसका लड़का जो है वो अपने बहन से यहाँ मिलने के लिए आया था, मिल उल करके उसके बाद फिर यहाँ से 7 बजे वापस चला गया। तो फिर 10 बजे बताते हैं कि हमको कॉल आया कि उनके पत्नी माने कि पीर मोहम्मद के बेटी का तबीयत जो है ख़राब है। तो उस पर से तीनों भाई यहाँ पर देखने के लिए आए। जब यहाँ आकर के देखे तो देखे कि उनकी बहन मर चुकी है। उसके बाद ये अपने परिजन को फ़ोन किए तो परिजन भी वहाँ से आ गए थे। इस पर सूचना आकर के पुलिस भी आ गई थी, इंक्वेस्ट भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन फिर ये लोग आपस में विचार विमर्श किए कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। एक पंचनामा बना और अगले दिन जो है ये लोग जो है दफन लाश को कर दिए गए। और ये समझौता हुआ था कि 2 बच्ची है और एक लड़का है, दोनों बच्ची पर 50-50 हज़ार रुपया जमा किया जाएगा और बच्ची है एक लड़का है उसके भविष्य के लिए 25,000 रुपया जमा किया जाएगा। 3 दिन के बाद 6 तारीख के बाद कल के में फिर ये लोग आए कि भाई क्या हुआ, जो ये बात जो हुई है इसमें क्या हुआ। तो ये लोग भेंट नहीं हुए, किसी से मुलाकात नहीं हुए। जब लगा कि जो बातचीत करार हुआ था वो बना नहीं, तो उसके बाद थाना पर फिर आवेदन दिया गया कि मेरी बहन को जो है मार करके फेंक दिया गया है और गला दबा कर मार दिया गया है। क्योंकि सब दफन कर गया था, जिसका मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके सबको निकाल करके पोस्टमार्टम में भेजा गया है। कांड दर्ज कर दी गई है, अनुसंधान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसा सुनने में सर आ रहा है कि शराब पीने के लिए मना करने पर महिला की हाँ, जो जैसे कि परिजन इस संबंध में पता की जा रही है। लेकिन जो लड़की के जो मृतिका के जो परिजन है वो बता रहे थे कि नशेड़ी भी थे, जुआरी भी थे उसके पति, जिसके कारण से बराबर आपस में लड़ाई झगड़ा भी होते रहता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। TV9 के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।